कुछ भी बोल रहे हैं आप, चलो दे, ठीक है कर दी चल। अरे हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस साइंस के महासंगम में। दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पढ़े वही जो एग्जाम में आए। तो उसी की इस मोटो के साथ हम ये लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम चैप्टर फर्स्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम पहुंच गए क्वेश्चंस फ्रॉम बैलेंसिंग एंड राइटिंग द इक्वेशंस। बैलेंसिंग और राइटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। फर्स्ट लेक्चर में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको एक इक्वेशन बैलेंस करने का रामबाण तरीका, इक्वेशन बैलेंस करने का रामबाण तरीका, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने का रामबाण तरीका बताने वाला हूं जिससे किसी भी हालत में आपका जो बैलेंसिंग द इक्वेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्यारा सा उदाहरण। ठीक, क्या उदाहरण है हमारे पास? रिएक्शन हमारे पास है BaCl2, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमारी सोडियम सल्फेट के साथ हो रही है और रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है? रिएक्शन से हमें मिल रहा है BaSO4 प्लस NaCl. The reaction of barium chloride with sodium sulfate gives us barium sulfate and sodium chloride. ये हमारी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है और हमें बैलेंसिंग का मेथड, तो देखिए एक मेथड होता है कोफिशिएंट मेथड, इसको बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो मेथड दिया हुआ है वो मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड काफ़ी इनएफिशिएंट मेथड है क्योंकि उसमें एक तो कन्फर्मेशन नहीं है, दूसरा हिट एंड ट्रायल करने जाओगे बहुत बड़ी इक्वेशन आ जाएगी, वैसे घबरा जाओगे। तो एक शॉर्ट सिंपल बढ़िया तरीका, एक सर्टिफाइड सा मेथड है हिट एंड ट्रायल की बजाय कोफिशिएंट मेथड, उससे हम इस रिएक्शन को करना है। करना क्या है जी? ABCD कर दो। सबसे पहले इन सब के साथ क्या एक एक कोफिशिएंट दे दो, ABCD ये हमारे क्या है? कोफिशिएंट। अब लिख लो एलिमेंट्स। हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं? बेरियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5। अब इन 5 की हमें इक्वेशन बनानी। कैसे? अगर मैं यहाँ बेरियम के कोफिशिएंट की बात करूँ तो यहाँ बेरियम का कोफिशिएंट A है और इस तरफ अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो यहाँ बेरियम का कोफिशिएंट C है। क्लोरीन के यहाँ कोफिशिएंट की बात करूँ तो 2 × A 2A है और अगर इस डायरेक्शन में मैं क्लोरीन के कोफिशिएंट की बात करूँ तो D है। यहाँ मैं सोडियम के कोफिशिएंट की बात करूँ तो 2B है और यहाँ अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो D है। यहाँ अगर मैं सल्फर के कोफिशिएंट की बात करूँ तो B है और यहाँ अगर मैं सल्फर के कोफिशिएंट की बात करूँ तो C है और यहाँ अगर मैं ऑक्सीजन के कोफिशिएंट की बात करूँ तो 4B है और यहाँ कितना है? 4C है। तो 4 से 4 कट गया, B = C आ गया। अब देखो हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गई, कुछ रैंडम इक्वेशंस आ गई और इससे हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो आपको क्या करना है? किसी एक को आप 1 मान लो, A को, B को, C को, D को, जिसको भी चाहो उसको 1 मान लो। मैं मान लेता हूँ A को 1 मान लेता हूँ। लेट A = 1, लेट A = 1। अब देखो A को 1 मानना है तो A = C है, सो C = 1, C भी 1 हो जाएगा। C अगर 1 है तो B भी 1 हो जाएगा, तो B = 1। और अगर B 1 है तो कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। अगर यहाँ मैं रख दूँ, B यहाँ रख दूँ, तो B 2 × 1 = D, तो D = मेरा आ गया 2। क्या आया? A = 1, C = 1, B = 1 और D = 2 रख दो। A की जगह 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, BaCl2। B की जगह 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, Na2SO4। C की जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, BaSO4 और साथ में 2NaCl। देखो D की जगह 2 रख दिया यहाँ पे, देखो बैलेंस हो गई क्या? एक बेरियम, एक बेरियम, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम, 2 सोडियम, एक सल्फेट, एक सल्फेट। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड दिस इज द रामबाण तरीका ऑफ बैलेंसिंग एन इक्वेशन।
इस रामबाण तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। पीडीएफ जो आपके पीपीटी सामने आई होगी, उस पीपीटी पे कुछ रिएक्शंस हैं, 7-8 रिएक्शंस हैं। इन सभी रिएक्शंस को आप क्या कीजिए, इन सभी रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बैलेंस हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बैलेंस नहीं होती तो एक इसका डिटेल्ड वीडियो हम पहले कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो ढूंढेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन का, वो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देखिए। फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आप तहे दिल से आपका मैं स्वागत करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाओ, वहाँ पूछो, तो वहाँ आपको आंसर भी मिलेगा और आंसर की पीडीएफ भी मिलेगी। तो बैलेंस करिए इक्वेशन को। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जहाँ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किससे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से। चलिए, धन्यवाद।